गाइस, तो आज हम लोग मैथ्स करने वाले हैं और डिवीज़न ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और इस बार हम लोग डिवीज़न के साथ ही साथ मींस क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन हम लोग उसमें 2 स्टेप्स मींस 2 प्रोसेस करेंगे। एक होगा मल्टीप्लिकेशन, एक होगा डिवीज़न। तो ऐसा सारे प्रॉब्लम्स में नहीं है, ऐसा किसी किसी में ही है, लेकिन आज हम लोग कुछ न्यू सीखेंगे। पहले इनटू एंड देन वी हैव टू डिवाइड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं एंड देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर वर 12 children in a cooking class. Each child made 4 burgers. These burgers were then distributed between 8 children. How many burgers did each child get? तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 12 चिल्ड्रंस है एक कुकिंग क्लास में 12 चिल्ड्रंस है टोटल। ओके, फिर एक चाइल्ड 12 चिल्ड्रन है और हर एक चाइल्ड कितने बर्गर्स बनाते हैं, तो 4 बर्गर्स। एक चाइल्ड कितना बर्गर्स बनाता है, तो 4। ओके, उसके बाद क्या होता है, बर्गर्स बन गया, चिल्ड्रन भी हैं जो बर्गर्स बना दिए। अब क्या होगा, अब उसको खाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो खाने के लिए यहाँ पे कौन है, These burgers were then distributed between 8 children. अब ये तो बन गया, बर्गर बन गया। अब इस बर्गर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 8 चिल्ड्रन में। 8 चिल्ड्रंस में इन बर्गर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्वेश्चन ये है, एक्चुअल जो क्वेश्चन है, ये तो स्टोरी हो गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बर्गर्स डिड ईच चाइल्ड गेट। तो 8 चिल्ड्रन तो हैं और हम लोग के पास यहाँ क्या नहीं दिया है, यहाँ हम लोग के पास टोटल चिल्ड्रन दिए हैं कुकिंग क्लास में कि टोटल चिल्ड्रन कितने, और हर एक चाइल्ड कितना बर्गर बना रहा है वो भी दिया है, और कितने चिल्ड्रन में वो बटेगा, जितना भी बर्गर्स है वो कितने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी दिया हुआ है। लेकिन हर एक चाइल्ड 8 चिल्ड्रन में एक एक बच्चे को कितने बर्गर्स मिलेंगे, यही तो निकालना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन हो गया हम लोग का, हम लोग ने क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट्स में लिखेंगे एंड देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हम लोग इसको स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने बताया कि कितने चिल्ड्रन हैं एक कुकिंग क्लास में, टोटल, तो वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ कुकिंग क्लास वो लिख देना है, वो क्या है, 12। ओके, फिर नंबर ऑफ बर्गर्स मेड बाय ईच चाइल्ड, तो अब हर एक चाइल्ड कितने बर्गर्स बनाया, कितना बर्गर्स हर एक चाइल्ड बनाया, तो 4। ओके, अब कितने चाइल्ड में वो बर्गर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अभी ये नहीं लिखना है, पहले हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स वेर मेड बाय 12 चिल्ड्रन। तो ये तो पता चल गया हम लोग को कि 12 चिल्ड्रन है और उनमें से हर एक चाइल्ड ने 4 बर्गर्स बनाया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स है वो कितना हुआ, ये हम लोग को पहले पता करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इनटू, तो 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 48। ओके, तो वो आ जाएगा, वो जो नंबर है 48 वो होगा कि कितने बर्गर्स टोटल बने। टोटल हम लोग के पास हो जाएगा फिर चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स वेयर मेड हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स मेड बाय ईच चाइल्ड,
ये तीनों हम लोग के पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके लिए क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल गेट दीज बर्गर्स। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का हम लोग लिख देना है कि कितने चिल्ड्रन को मिलेंगे, तो कितने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो बर्गर्स, जितने 48 बर्गर्स कितने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 8 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो लिख देना है। एंड देन हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ बर्गर्स ईच चाइल्ड गेट। और उसके बाद जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बर्गर्स डिड ईच चाइल्ड गेट, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और वो कैसे मिलेगा, जितना हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स आया, टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स वेयर मेड बाय 12 चिल्ड्रन, वो डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, 48 डिवाइडेड बाय 8। और जो भी आंसर होगा डिवाइड करने के बाद उतना बर्गर 8 चाइल्ड में, मीन्स हर एक चाइल्ड को 8 चिल्ड्रन में से हर एक चाइल्ड को एक चाइल्ड को उतने बर्गर्स मिलेंगे जो लास्ट में जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन का हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि ये डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, आउटसाइड में मीन्स बाहर में यहाँ पे क्या लिखना होगा 8 एंड अंदर में 48। तो 8 के टर्म में 48 कितने टाइम्स में आता है, 48 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। ओके, 8 6 48, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 हम लोग लगा देंगे, ये 48 लिख देंगे यहाँ पे एंड ये कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो गया 6। ये जो 6 हुआ ये हो गया एक्चुअल जो क्वेश्चन यहाँ पे था, हाउ मेनी बर्गर्स डिड ईच चाइल्ड गेट, इसका आंसर हो गया 6। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8 लेकिन यहाँ होगा 6। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, 6 हो गया एंड ये हो गया इसका आंसर। मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ कुकिंग क्लास, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने लिख दिया कि कितने चिल्ड्रन हैं एक कुकिंग क्लास में, और नंबर ऑफ बर्गर्स मेड बाय ईच चाइल्ड, तो एक चाइल्ड ने कितने बर्गर्स बनाया ये भी हम लोगों ने लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स वेयर मेड बाय 12 चिल्ड्रन, तो टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स जो 12 चिल्ड्रन ने बनाया तो 48 हो गया। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल गेट दीज बर्गर्स, तो 8 हो गया कि कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 8 चिल्ड्रन में। फिर नंबर ऑफ बर्गर्स ईच चाइल्ड गेट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 डन। ओके, अब क्वेश्चन 2 में चलते हैं। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, फॉर द एग्जीबिशन ऑन दिवाली 24 people came in the morning, 32 people came in the afternoon and 120 people came in the evening. All these people paid rupees 10 as the entry ticket. How much money was collected as the entry ticket? Okay, so यहाँ पे एक एग्जीबिशन है दिवाली में, दिवाली के दिन एक एग्जीबिशन लगा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल्स दिए हैं कि कौन मॉर्निंग में आए, कौन आफ्टरनून में और कौन इवनिंग में, कितने नंबर ऑफ पीपल। ओके, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो 24 पीपल कब आए हैं, मॉर्निंग में, 24 नंबर ऑफ पीपल मॉर्निंग में आए हैं। 32 पीपल केम इन द आफ्टरनून, और नून में 32 पीपल आए हैं, और 120 पीपल इवनिंग में आए हैं। ओके, सो इतने पीपल 24, 32 और 120 पीपल आए हैं एग्जीबिशन में। अगर हम लोग
मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों को मीन्स एक साथ देखें तो इतने पीपल जो भी इसका मीन्स सम करके जितना भी आएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि दिन से लेके रात तक आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ऑल दीज पीपल पेड ₹10 एज द एंट्री टिकट। तो ये जितने भी ये जो भी प्लस करके जितना भी आएगा वो सारे पीपल कितना पे किए एंट्री टिकट के लिए। इस एग्जीबिशन में एंट्री लेने के लिए, एंट्री टिकट के लिए उन्होंने, इन सारे पीपल ने कितने रुपये दिए, कितने रुपये पे किए? ₹10 एंट्री टिकट के लिए। ओके, अब एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग का क्या है? ये सब तो स्टोरी हो गया कि कितना पीपल आए, कितना पीपल इस समय आए, इस समय, और कितना पैसा हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड एज द एंट्री टिकट। तो एक्चुअल क्वेश्चन हुआ कि कितना मनी कलेक्ट हुआ एंट्री टिकट के लिए। इन सारे पीपल ने जितना भी पैसा दिया उन सब ने टोटल मनी कितना हुआ, वो सारे पीपल जितने भी, जैसे कि जो भी प्लस करके आएगा, जितनी ये 24, 120, 32, 120, ये जितना भी पीपल हुआ प्लस करके, इन्होंने सारे लोगों ने 10 रुपीज़ एंट्री टिकट के लिए दिए। तो ये जो सारे पीपल ने 10 रुपीज़ करके दिए, तो वो सारे मनी कितने हुए, कितने मनी कलेक्ट हुए एज द एंट्री टिकट। ओके, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी चीज़ दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि मीन्स जितने भी पीपल, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या देखें कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कुकिंग क्लास। ओके, तो जो भी टोटल था वो हम लोग ने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा। फिर नेक्स्ट करते करते हम लोगों ने जो भी टोटल था वो हम लोगों ने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसा ही करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पीपल केम ऑन दिवाली एग्जीबिशन। तो मैंने बताया था कि ये प्लस ये हम लोग को प्लस मीन्स सम कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, ऐड कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पीपल केम ऑन दिवाली एग्जीबिशन। दिन और रात जितने भी पीपल आए कुल मिला के कितने हुए, तो जो भी प्लस करके आएगा वो हो जाएगा कि कितने पीपल आए, टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट। तो कितना कॉस्ट का एक एंट्री टिकट था? ₹10 का एक। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मनी कलेक्टेड। तो एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि कितने मनी कलेक्ट हुए, वो हम लोग को थर्ड स्टेटमेंट में लिख देना है, मनी कलेक्टेड। तो वो उसको निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे इनटू मीन्स मल्टीप्लाई करना होगा। किससे किसको? तो ये सारे जो 24 प्लस 32 प्लस 120 पीपल को ऐड करके जितने भी पीपल आएंगे इनटू ₹10। ओके, और फिर इनटू करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कि कितने मनी कलेक्ट हुए ये सारे पीपल से एज द एंट्री टिकट। ओके, सो अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, देन हम लोग इसको फिर एक और बार कैसे इनटू करना है वो समझ लेंगे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स मिल चुके हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आए? 176। इन सबको प्लस करने के बाद 176 टोटल नंबर ऑफ पीपल।
और एक एंट्री टिकट का कितना कॉस्ट था, तो ₹10, वो भी हम लोगों ने लिख दिया। फिर कितना मनी कलेक्ट हुआ, तो इतना मीन्स ये जो जितने भी पीपल हुए टोटल प्लस मीन्स इनटू करना है यहाँ, तो यहाँ पे इनटू करना है ये इनटू ये, तो ये हो जाएगा 1760। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी जैसे कि जितने भी मीन्स जैसे 10, 100 मीन्स 0 मीन्स 100 मीन्स 0 जिसके भी लास्ट में आता है, जैसे 10, तो इसको इनटू करने के लिए इसमें पूरा एकदम लंबा प्रोसेस नहीं कि 1, 7, 6 इंटू 10, ये इससे टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना कर देना रहता है कि 176 है, जितने भी ज़ीरो हैं, और ये सिर्फ मीन्स अगर फर्स्ट डिजिट 1 होगा तभी उसके पीछे जितने भी ज़ीरो होंगे तभी वो जुड़ते हैं। ऐसे नहीं कि 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 20 है तो हम लोग को यहाँ पे 176 एंड फिर जितने भी ज़ीरो दिए हुए हैं उतना लगा देना, वैसे नहीं। अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में यहाँ पे 1 दिया हुआ रहेगा 1, और उसके बाद जितने भी ज़ीरो रहेंगे उतना ज़ीरो हम लोग को ऐड कर देना रहता है और वो हो जाता है उसका आंसर। अगर आप लोग को नहीं हो रहा है मीन्स बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे करके भी देख सकते हैं 176 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0 6 0, 0 7 0, 0 1 0, फिर 1 6 6 एंड फिर 1 7 7, 1 1 1, उसके बाद फिर जो भी आएगा वो हो जाएगा 1760, जो भी नहीं मीन्स जो आएगा वो हो जाएगा 1760 ही उसका आंसर होगा। ओके, सो ये हो गया एक ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ओके। अब आगे देख लेते हैं। और यहाँ जैसे कि यहाँ पे हम लोग को मनी पूछ रहा है, तो मनी में इसका ये होता है साइन। अगर आप लोग ये देना यहाँ पे अगर भूल जाओगे तो वो फिर वो आंसर आपका ये जो आप लोगों ने सल्यूशन किया इसका, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका मार्क्स कट जाएगा अगर आप लोग ये नहीं दिए तो, ठीक है ना। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, 10 people collected ₹100 each for charity. The money was distributed between 4 families. How much money did each family get? तो 10 people हैं, उन लोगों ने 100 रुपीज़ कलेक्ट किया, तो किसके लिए, चैरिटी के लिए, और वो मनी 4 फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो वो एक चैरिटी था, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 4 फैमिलीज़ दिए हुए और उनमें ये जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे उनको 4 फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर हाउ मच मनी डिड ईच फैमिली गेट, तो कितने मनी मीन्स कितना अमाउंट ऑफ मनी हर एक फैमिली को मिलेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग को लिख देना है टोटल नंबर ऑफ पीपल, सेकेंड हम लोग को लिख देना है मनी कलेक्टेड बाय पीपल, ओके। तो कितने मनी कलेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देना है, ₹100 इंटू 10 कर देना है, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 मीन्स 1000 रुपीज़, ओके। अब ये तो आ गया कि कितने मनी कलेक्ट करना चाहिए पीपल में। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो उसमें हम लोग को डिवीजन करना रहता है फिर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, नंबर ऑफ फैमिलीज़। तो फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है, 4 फैमिलीज़ हैं, ओके। अब फिर क्या है, मनी ईच फैमिली, तो यहाँ जो एक्चुअल क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड ईच फैमिली गेट, तो ईच फैमिली गेट इज इक्वल टू रुपीज़, डिवाइड करने हैं यहाँ पे जो भी आया हम लोग का, अभी क्या आया 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग को 4 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1000। 4 के टेबल में 10 नहीं आता है तो हम लोग 2 टाइम्स में लगाएंगे 8,
ओके, यहाँ आ जाएगा 20, 20 आता है 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा, ये बच गया 0 एंड ये 0 फिर हम लोग यहाँ नीचे उतारेंगे। तो 0 लाने के लिए हम लोग को 0 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ गया, क्या आंसर आ गया, 250। ओके, तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में कर लेते हैं और फिर ये हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स में सॉल्व हो गया। ओके, डन। अब नेक्स्ट करते हैं।